ओम शांति 19/8/2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, हाजी बाबा, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। प्रश्न है, स्वर्ग का बरसा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का बरसा मिल जाएगा, परंतु उच्च पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है। पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ रूहानी कारोबार है। बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसीलिए पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूँ समझने बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ, यह व्यापार करता हूँ, यह फलाने कामी क्रोधी हैं। शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला ही दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा या शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं, तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, यह फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। आत्माओं का असूल घर है परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है। सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पाठ बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। जिसको तुम गॉड फादर कहते हो, गॉड फादर तो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। देवताए क्या करते हैं यह किसी को पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कैसे ड्रामा प्लेन अनुसार पाठ बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल वे ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लांट लेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं, तुम कितने साहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट ना सके। वहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे। सारा आकाश पृथ्वी समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए हैं, यह किसी को पता नहीं है। भारत ही विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं, आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है वह कभी घिसता नहीं, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लोगे
तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। जितने अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती है। मनुष्यों में कितनी अशांति है। जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। यह देह अभिमान में आकर कहते हैं। बाप समझाते हैं मन और बुद्धि यह है आत्मा के ऑर्गनेस, बाकी यह सब शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में यह कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। इसमें कर्म तो करना ही है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में यह ज्ञान किसी को नहीं। वहाँ है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित है। यह है रावण राज्य, रावण को जलाते भी भारतवासी ही हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं इसीलिए उनको जलाते हैं। यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में श्री कृष्ण लीला कुछ है नहीं। श्री कृष्ण ने क्या किया। कहते हैं कंस पुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। सतयुग में डेविल कहाँ से आए। तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पति से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले अब फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की, जो शिव बाबा सबको हेल से हेबिन में ले जाते हैं। उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको हेल से हेबिन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होना चाहिए, हम विशेष दुनिया में क्यों हैं। इसीलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। यह है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित हैं। सब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे। सन्यासी पावन है तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। वह सब है कलयुग में। तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है। यह है ही कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाओगे, नहीं तो लोग समझेंगे यह तो नास्तिक है। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। इस समय सब निर्धन के आर्फन बन पड़े हैं। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं। इसीलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को न जानने वाले तुम हो जानने वाले। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि से बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं
1 घंटा पढ़ो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करोगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। यह तो है ही विशेष दुनिया। विष सागर में गोते खाते रहते हैं, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती है, यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता। फर्क है ना? तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप ही खेवैया है ना, गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। यह सब नैयाए हैं, खेवैया एक बाप ही है। यह शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माएं को पार ले जाएंगे शांति धाम। वहाँ से फिर भेज देंगे सुख धाम। परम पिता परमात्मा को ही खेवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परमपिता परमात्मा की सिरमत पर चल शिष्टाचारी बनते हो। कितनी यह गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चे को ही समझ में आती है, औरों को समझ में आएगी ही नहीं। तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करोगे कराओगे उतना उच्च पद पाओगे। सब तो इतना नहीं कर सकते। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो रजाई पद पा सकते हैं। नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खीट पीट होती है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाए। अच्छा, हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं। आकर खेल पाल करेंगे, रास करेगी और क्या करेंगे। गोप गोपियों तो यहाँ ही होते हैं, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेज आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। यह सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखोगे। यह सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो। अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद के पाएंगे यह तुम जानते हो। बाप बैठे यह सब राज समझाते हैं। तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ। हम क्यों नहीं मानते हैं? यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आप ही छूट जाती है। तुम मंदिर में भी जाओगे तो बुद्धि में रहेगा कि यह लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चे को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। सिरमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सिख लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है, ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा है, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले माँ बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अति इंद्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। स्लोगन है, अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज ना हो। संकल्प आवे और विजय बनो। इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो, तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छा, ओम शांति।